गुड मॉर्निंग कमांडोज। आज आपका एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में आप सब बहुत अच्छा कर आएंगे, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि साल भर मेहनत किया है आपने, एफर्ट्स किए आपने, और वो एफर्ट्स आज दिखाने का वक्त आ गया है। देखो, ऐसा है कि असली योद्धा जो होता है ना, वो युद्ध की तैयारी करता है, और जब सामने उसके युद्ध सामने होता है, जब सामने उसको लड़ाई के लिए जाना पड़ता है, वॉर फ्रंट पर जब होता है वो, तब वो जो है वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। याद रखिए कि साल भर में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं, बहुत कुछ हम सीखते हैं, बहुत कुछ बार हम जो है कई बार निराश होते हैं, कई बार हम खुश होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर एवरेज जो है वो बेहतर रहना चाहिए। मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि आज आप जो है अपना दिमाग ठंडा रखें आप, और मैं हमेशा कहता हूं कि दिमाग ठंडा रखकर जब पेपर आप लगाएंगे ना, तो 40 नंबर आपका बढ़ जाएगा। 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आते हुए गलत होते हैं, घबराकर गलत होते हैं, जल्दबाजी में गलत होते हैं, तो वो गलतियां अवॉइड करने का तरीका ये है कि आज आप थोड़ा कम पढ़ें यार ना। देखो, 2 कारणों से आज पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। साल भर पढ़ रखा है तो एक दिन पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और साल भर नहीं पढ़ रखा है तो एक दिन पढ़कर क्या कर लेंगे, है ना। तो मतलब आज का दिन जो है वो ऐसा है कि चाहे जो भी हमारी तैयारी रही हो, हमें अपना दिमाग ठंडा रखना है और जो है मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकलना है, और ये सोचना है अपने मन के अंदर कि जो भी मैं दे के आऊंगा अपना बेस्ट मैं देकर आऊंगा। बाकी हम सब की ब्लेसिंग्स आपके साथ में है। जब आप बायोलॉजी का पेपर लगा रहे होगे ना, तो मैं यकीन मानिए आपके दिमाग के किसी कोने में मेरा छोटा सा मिनिएचर कॉपी अंदर आ जाएगा, और वो आपको गाइड करेगा कि इसका आंसर ये लगा, 2 आंसर है, इसका 3 आंसर है। आज यकीन होगा तुमको, आज जाकर देखो एग्जाम सेंटर में, पक्का यही होने वाला है, और आप बहुत अच्छा करके आएंगे, मुझे पूरा यकीन है। और योद्धा जो होते हैं ना, एक बार जब वॉर फ्रंट में उतरते हैं, फिर वो सिर्फ जीतने के बारे में सीखते हैं, कि मतलब सोचते वही जीतने के बारे में सोचते हैं, और वो जीत कर आते हैं। और कई बार क्या होता है, कई बार हो सकता है कि हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन वो एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है उससे यदि मैच भी नहीं कर रहा है ना बेटा, तो कभी निराश मत होना। ये सोचना हमेशा कि मैंने कोशिश की थी, जो कोशिश करेगा ना वो एक दिन जरूर सफल होगा। तो आज मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आज आप बहुत अच्छा करके आप आए, फोड़ कर आए पेपर में बेटा। ऑल द बेस्ट। हेलो कमांडोज, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, और जिसके लिए आपने साल भर इंतजार किया था वो घड़ी अब आप बहुत ही नजदीक आ चुकी है। कुछ ही समय में आपके हाथों में नीट का फाइनल पेपर होगा, और आप अपनी आंखों से उन क्वेश्चंस को पढ़ रहे होंगे और सोचना चालू कर चुके होंगे कि ये क्वेश्चन हमने कौन से टेस्ट पेपर में लगाया था, और ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन हमारी आगे है। यदि आपने साल भर मेहनत करी है तो आप पाएंगे कि हमारी बायोमेंटर्स की पूरी टीम आपकी मदद करने के लिए वहां पे इनविजिबल रूप में आपके साथ में प्रेजेंट है। बस आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, शांत रहना है, धैर्य रखना है, पेशेंस रखने हैं। यदि ये सब चीजें आप करते हैं तो आपको आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। ड्यूरिंग द एग्जाम कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है वो यही है कि कुछ भी हो जाए आपको हड़बड़ाना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि देखो ये एक मानव प्रकृति है, मानव स्वभाव है कि जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो उस समय अंदर से घबराहट होती है। उस घबराहट से बस निजात पानी है, उससे घबराना नहीं है। जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो हो सकता है कि आप एक हाथ क्वेश्चन को गलत कर दें, और वो आपको तुरंत पता भी चल जाए कि मुझसे ये सवाल गलत हो गया है। तब भी घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है। 1-2 सवालों में ऐसा हो जाता है, ये एक नेचुरल टेंडेंसी है। बस इंपॉर्टेंट क्या है, उस समय न घबराना, धैर्य रखना, यही इंपॉर्टेंट है। चलो, तो अच्छे से पेपर देके आना है, और ये नीट का एग्जाम आपका ऐसा एग्जाम होना चाहिए जिसमें आप 720 आउट ऑफ 720 के लिए ट्राई करें, और इसी साल सिलेक्शन लेके अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंचें। इसी के साथ में बायोमेंटर्स फैमिली की ओर से आप सभी को नीट के एग्जाम के लिए ऑल दी बेस्ट। थैंक यू। हेलो कमांडोज। सो अब वो टाइम आ गया है जब हमको एग्ज़ाम जो है बिल्कुल लग गया है, और हमको किसी भी तरीके से कोई भी नेगेटिविटी हमारे अंदर नहीं रखना है। हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है, बहुत ईमानदारी से मेहनत करी है, तो उस मेहनत पर भरोसा रखना है, और वो मेहनत अब रंग लाने वाली है। 4 मई 2 से 5 तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे खास
जो रहेगा ना 3 घंटे रहने वाले हैं, और उसमें तुम अपने बेस्ट वर्जन में रहोगे। ये अपने आप से कहते रहो बार बार कि दैट डे इज़ योर बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ। और तुम आगे भी कहोगे, जब तुम्हारा एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद भी तुम्हें लगेगा कि हाँ, दिस इज़ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, दिस वॉज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। सो बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से कोई भी नेगेटिविटी रखने की ज़रूरत नहीं है। हमें पॉजिटिव रहना है एंड बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को अप्रोच करना है। नींद अच्छे से लेना, खाना अच्छे से खाना, कोई भी चीज़ किसी भी प्रकार से कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे कि हमको मतलब उस 3 घंटे में हमारी एफिशिएंसी को डाउन हो, है ना। वो ऐसी कोई चीज़ नहीं करना है ना। स्ट्रेस फ्री रहना बिल्कुल। हम कई बार क्या होता है कि हम मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं तो स्ट्रेस होना वाजिब है, एंग्जाइटी होती है, ऐसा लगता है कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कहीं वापस से पिछले साल जैसा ना हो जाए। तो ऐसी कोई भी चीज़ को हमको सोचनी नहीं, क्योंकि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है वो हमको सोचना नहीं है। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है हम वही कर सकते हैं, वही हमको करना है। द बेस्ट यू कैन डू इज़ टू डू द बेस्ट व्हाट यू कैन, ठीक है। तो इसलिए स्टे पॉजिटिव और बस ऑल द बेस्ट एंड जीत के आना। जीतोगे ही, कैसे नहीं जीतेंगे। बाय बाय, ऑल बेस्ट, कीप द जोश हाई। सो फाइनली वो दिन आ गया जिसके लिए हम इतने दिनों और महीनों से मेहनत कर रहे थे। इस एग्जामिनेशन में सक्सेस के लिए आप लोगों ने इस जर्नी में चीज़ों को सीखा, समझा, बहुत सारे DPS सॉल्व किए, बहुत सारे टेस्ट अटेम्प्ट किए और अपने आप को इस एग्जामिनेशन के लिए फुली प्रिपेयर किया है। अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो। हम सभी को फुल कॉन्फिडेंस है, आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। प्रेशर मत लेना, शांति से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। कहीं कुछ प्रॉब्लम आए तो पैनिकली रिएक्ट मत करना, सीधे से आगे बढ़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना। और वेरी ऑनेस्टली आप लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड हो, आप लोग बहुत अच्छा करोगे। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड बेस्ट विशेस। टेक केयर। तो आपने पूरे साल बहुत ही अच्छे से एकदम डेडिकेट होके एकाग्रता के साथ मेहनत की है। तो अब 4 तारीख को आपको वो पूरा जो आपने मेहनत की है उसका एक तरीके से हम कहें कि फल आपको मिलेगा। आपको पूरे डेडिकेशन से अच्छे से बिना नर्वस हुए ये एग्जाम देना है, इसे क्रैक करना है। ओके, सो पूरी बायोमेंटल फैमिली से आप सभी को ऑल द बेस्ट। हेलो कमांडोज, तो फाइनल बैटल का टाइम आ चुका है। आपने साल भर हजारों घंटे जिन सब्जेक्ट्स को दिए हैं, ढेर सारी प्रैक्टिस की है, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे DPS हो, चाहे टेस्ट पेपर्स हो, सबका फाइनल टेस्टिंग का टाइम आ चुका है। और मेरा यकीन मानिए, यदि आपने हमारे साथ साल भर ईमानदारी से मेहनत की है, हमने जो बोला है वो आपने फॉलो किया है, बराबर प्रैक्टिस की है, बराबर रिवीजन किया है, तो नीट का पेपर देते टाइम आपको यही फील आएगा कि हम बायोमेट्रिक्स का ही टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसी टाइम पे सारे बायोमेट्रिक्स के टेस्ट हुए हैं, सिमिलर फॉर्मेट हुआ है, सब कुछ सेम टू सेम है, बस जगह बदल गई पेपर देने के लिए। इसलिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि यदि आपने ईमानदारी से मेहनत की, खुद के साथ यदि आप ईमानदार रहे हैं तो आपका जीतना तय है, ठीक है। तो इसी के लिए आपको नीट के एग्जाम के लिए बेस्ट विशेस जीत कराना।